बाकी कौन कौन सी बड़ी पेशीन गोइयाँ हैं जो दुरुस्त साबित हुई? बहुत सारी पेशन गोई हैं। मार्शल लॉ लगना, किसी सियासतदान का बैरून मुल्क से आना और पकड़े जाना, और फिर उसका दोबारा से रीलॉन्चिंग के लिए भी ग्रहणों के दरमियान में आना। और अभी नवाज शरीफ साहब ने जो अपना जलसा किया है ग्रहणों के ऐन दरमियान में किया है। पिछली पेशन गोई मैंने की थी कि जब ये पाकिस्तान आएंगे तो पकड़े जाएंगे। हुआ ये कि वापस आए, पकड़े गए। फिर खान साहब के हवाले से कहा था कि जिस वक्त इन्होंने अपना ओथ उठाया था वो इतना ख़राब टाइम था कि हासिदीन की झोली में बैठ के इन्होंने ओथ उठाया हुआ था। इनकी असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील होंगी, ये चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा। तो वही हुआ, खान साहब ज़ेर आताब हैं, पकड़े गए हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं। तो बुशरा बीबी तो इतना इल्म रखती थी, उन्होंने फिर वो वक्त क्यों चुना? क्यों उस वक्त उन्होंने ये गलती कर डाली थी? बुशरा बीबी साहिबा जो इल्म रखती हैं, उनका इल्म, उनका नॉलेज, उनकी ज़ात तक जो लोग कहते हैं कि इल्म रखती हैं, लेकिन इंसान है, इंसान से गलतियां और खामियां हो जाती हैं। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ का और बुशरा बीबी का रिश्ता बरकरार रहेगा या खुदा ना खास्ता कोई अलहदगी के भी खदशात हैं? इनका जिस वक्त निकाह हुआ था, इनकी डेट मेरे सामने आई थी तो मैंने इनका जायजा, और बड़े लोग कहते थे कि ख़राब टाइम में हुआ है, बुशरा बीबी छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन मैं तब भी ये कहता था कि ऐसा नहीं होगा, कि मुश्किल वक्त में ये साथ खड़ी रहेंगी, साथ देंगी, साथ निभाएंगी। और अभी ऐसी कोई मुमकिनात में चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि उनको छोड़ के चली जाएँ या इनकी अलहदगी हो जाए। अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाअहल हो जाते हैं तो उनके बाद पार्टी की बागदौड़ कौन संभालता नज़र आता है? और अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कुछ होता है या नाअहल हो जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब को मैं फ्रंट पे देख रहा हूँ। फिर उसके बाद बुशरा बीबी का भी कुछ हद तक इसमें किरदार रहेगा, और पार्टी के वो लोग जो इनके साथ रह गए हैं, अभी कुछ नए नाम भी शायद तहरीक इंसाफ में शामिल हों, तो वो भी फ्रंट लाइन पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर खान साहब नाअहल हो जाते हैं, पहली बात तो ये कि जायचे में अगर देखूँ तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट ये होता है उनका जायचा देखते हुए, खान साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से शायद अब अंदर हैं, अपनी बहुत मर्ज़ी से अपना टाइम गुजार रहे हैं ताकि जो बेहतर वक्त उनका आए तो उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, और अभी नज़र नहीं आ रहा है कि वो अपनी क़यादत किसी और को सौंपें। शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही क्या खान साहब के साथ रहेंगे या कोई राहें जुदा करने के भी कोई खदशात हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज़ इलाही साहब अभी फ़िलहाल खान साहब से तो राह, जो जब तक इलेक्शन है तब तक ये अपनी राहें जुदा नहीं करेंगे। इलेक्शन के बाद अगर कर लेते हैं, जो भी उसके नताइज हैं, क्योंकि फरवरी के बाद, अप्रैल के बाद कुछ थोड़ा सा इन दोनों के इनफरादी तौर पे जायचे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये भी अफवाहें गर्दिश में है कि खान साहब शायद कोई डील करके तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, क्या इसके भी कोई इम्कानात नज़र आते हैं आप? खान साहब ने अगर डील करनी होती उनके जायचे के मुताबिक वो कर लेते, उनको बहुत सारे मौके भी मिले होंगे, और जब वो हुकूमत में थे, इक़्तिदार से अलहदा हो रहे थे, वो उस वक्त भी बैरून मुल्क जा सकते। देखिए एक चीज़ याद रखें, इनके जायचे में जो मलाविया योग है ना, ये एक ऐसा योग है कि हम तो डूबे हैं सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जब तक अपनी चीज़ों को मुकम्मल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर लेते तब तक ये सुकून का सांस नहीं लेते। ये सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेंगे, ये मार कुटाई बर्दाश्त कर लेंगे, ये जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे और कर भी देंगे। ये भी सुनने में आता है कि खान साहब जो हैं ये पोशीदा अलूम में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो क्या उन्होंने कभी आपसे रब्ता किया? खान साहब पोशीदा अलूम में गुज़श्ता चंद सालों से उनकी बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई कि जब से वो सियासत में आए, उन्होंने हॉस्पिटल्स वगैरह पे, यूनिवर्सिटी, तो और फिर बुशरा बीबी के आने के बाद और ज़्यादा उनकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ गई। और बहुत सारे इनडायरेक्टली, मैं कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली कुछ राब्ते होते हैं, सिर्फ खान साहब के नहीं, तमाम सियासी पार्टीज़ के होते हैं, कि इनडायरेक्टली पूछने के लिए कब कौन सा वक्त बेहतर है, कब इलेक्शन होने चाहिए, कब बुनियाद रखनी चाहिए, कब इब्तदा करनी चाहिए, कब होना चाहिए। सवाए नून लीग के ऑलमोस्ट सारी पार्टीज़ जो हैं वो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से पूछते रहते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं? चौथी दफ़ा क्या, वो दोबारा वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह सबसे बड़ी आपको ये बता देता हूँ कि 14 अक्टूबर को लगा था सूरज ग्रहण और 29 अक्टूबर को लगा था चांद ग्रहण। ग्रहणों के दरमियान में कोई भी इवेंट हो, इवन हज भी आ जाए, हाजियों को नुकसान पहुँचता। और 21 अक्टूबर को ये पाकिस्तान आ गए अपनी रीलॉन्चिंग करने के लिए, और इतने ख़राब टाइम पे कि वो उस जलसे की हद तक तो ठीक है,
चूँकि उनकी एक पार्टी की साख चलती हुई आ रही है, मुख्तलिफ़ शहरों से लोग गए उनके, लेकिन लॉन्चिंग उन्होंने उस टाइम पे कर दी जो ख़ात्मे का, ख़राब होने का और ख़त्म होने का टाइम था। क्या नून लीग पंजाब में अपनी हुकूमत बना पाएगी? पंजाब में नून लीग अपनी हुकूमत बिल्कुल बनाती हुई कुछ हद तक नज़र आ रही है, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो कंपेटिटर है वो तहरीक इंसाफ है कि अगर इलेक्शन 8 फरवरी को फ्री एंड फेयर होते हैं तो फिर तो नून लीग की हुकूमत बनना बहुत मुश्किल है पंजाब में। लेकिन अगर ये फ्री एंड फेयर का जुमला आप निकाल दें तो फिर नून लीग को आप देखें एंजॉय करेंगे 5 साल। शहबाज शरीफ के सितारे क्या कहते हैं? मैं अपनी प्रेडिक्शन को इस अंदाज में लूँगा कि जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं तो शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म बनना मुश्किल है। अगर नवाज शरीफ साहब के लिए तमाम वो रास्ते बंद हो जाते हैं जो उनको वज़ीर आज़म के दौड़ की तरफ लेके जाते हैं तो फिर तो मुश्किल है, अगर नहीं तो फिर शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं वज़ीर आज़म। क्या पार्टी की भागदौड़ जो है वो हमज़ा के हाथ में होगी या मरियम फ्रंट फुट पर आएंगी? मरियम साहिबा जो हैं उनका दिमाग एक वक्त में दो जगहों पे चल रहा होता है कि जैसे अगर आपसे गुफ्तगू कर रही हैं पीछे कुछ और भी सोच रहे कि उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प है, हमेशा एक्टिव रहता है कि अगर वो सियासत में ना होती या तो बैंकर होती या कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट होती या कम्युनिकेशन के किसी शोबे से मुंसलिक होती, चूँकि अब उनका शोबा ही उनको विरासत में सियासत मिली तो वो इसीलिए उसके अंदर हैं। और लेकिन मून इनके जायचे में इतना ज़्यादा ख़राब है कि जो एक सियासतदान को ज़रूरत क्या होती है, आवाम की चाहत की, आवाम में पॉपुलैरिटी की, वो मरियम के जायचे में वीक है। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी में से कौन पहले वज़ीर आज़म बनता नज़र आता है? बिलावल का जायचा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिलावल बाय बर्थ ही इज़ अ स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो वाले लोगों के बारे में अक्सर लोगों का इबाम ये है कि ये लोग ना बड़े ख़तरनाक होते हैं। ख़तरनाक नहीं होते, ये लोग तख्लीकी होते हैं, ये लोग क्रिएटिव होते हैं, ये लोग घुन्ने होते हैं और ये अपने काम को खामोशी से अंजाम देना जानते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी में से पार्टी चेयरमैन के लिए कौन ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट है? सबसे बेहतर कैंडिडेट बिलावल है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, उनका जहन बहुत अच्छा है, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं, लेकिन बिलावल भी उन्हीं का एक खून है और बिलावल उनसे 2 हाथ 2 कदम आगे है। तो बिलावल जो है वो अपनी पार्टी की क़यादत बेहतर अंदाज में संभाल सकता है। क्या आसफ़ा भुट्टो इस इलेक्शन में सियासी किरदार अदा करती दिखाई देती हैं? उनका जायचा अपने भाई बिलावल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो सियासत में आती हैं वो बहुत अच्छी कैंपेन चला सकती हैं। उनका जायचा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, उनका सटर्न स्ट्रॉन्ग है, उनका मरकरी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो सियासत में आती हैं तो पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंक सकती हैं। वो कमी जो बिलावल की वालदा की लोग महसूस करते हैं उस कमी को पूरा कर सकती हैं।